और आपको बताएं, वफाक का पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। वज़ीर दाखिला की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अमन अमान कायम रखने की हिदायत भी सामने आई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, ज़राए क्या बता रहे हैं? वफाक का पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला सामने आया है। जो बिल्कुल गवर्नर हाउस पंजाब में सिक्योरिटी के लिए जो है वो रेंजर्स और FC जो है उसको तैनात करने का फ़ैसला किया गया है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो संगीन होती जा रही है। उसी हवाले से जो है वो गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए भी कहा गया था, जिन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। उसके बाद जो है वो अहम मुशावरती इजलास PDM जमातों के तहत जो है वो होते रहे, जिसमें गवर्नर पंजाब और उसके अलावा राना सनाउल्लाह और दीगर इत्तेहादी जमातों के जो अहम अरकान हैं वो भी शामिल थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ फ़ैसले भी हुए, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक जो है वो उन फैसलों से मुतल्लिक किसी को आगाह नहीं किया गया। और ज़राए PDM की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि गवर्नर पंजाब जो है वो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई भी कर सकते हैं। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। और इसी हवाले से महकमा दाखिला ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो गवर्नर हाउस पंजाब की जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स और FC के हवाले की जाएगी। जी बात बताइएगा, अभी क्या सूरत हाल है गवर्नर हाउस के बाहर? इस वक्त के क्या मनाजर हैं? क्या अभी भी सिक्योरिटी वहाँ पर सख्त कर दी गई है? जी देखें, अभी पुलिस की नफरी तो यहाँ पर तैनात है, लेकिन अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद FC और रेंजर्स की जो टीमें हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँची, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गया है। किसी भी वक्त जो है वो डिप्लॉय की जा सकती हैं फोर्सेस। रेंजर और FC की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर गवर्नर हाउस पंजाब में पहुँच जो है वो सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लेंगी, क्योंकि महकमा दाखिला की जानिब से ऑलरेडी जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, फहद भट्टी हमें आगाह कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं उमर याकूब, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उमर याकूब, आप बताइएगा वज़ीर आला हाउस के बाहर इस वक्त क्या मनाज़र है, वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? कोई ज्यादा फर्क तो नहीं आया। सारा दिन तो यही चलता रहा कि वज़ीर आला को तब्दील कर दिया जाएगा, 12 बजे के बाद नोटिफिकेशन होगा, डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। अभी तक तो यहाँ पर सूरत हाल वैसी ही है। वज़ीर आला ने सारा दिन की जो मसरूफियत थी उसके बाद उन्होंने पार्लिमानी अपनी कमेटी का इजलास भी बुलाया, उसके बाद उन्होंने वहां से उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया, उसके बाद उन्होंने PTI के साथ ये भी एडजस्टमेंट की कि कहां पर इलेक्शन लड़ना है और वहां पर वो अपना किस नुमाइंदे को खड़ा करना है। तो आज यही लग रहा था कि शाम को जब 4 बजे जब उन्होंने इजलास नहीं हुआ तो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे चौधरी परवेज लाई, लेकिन अभी तक सूरत हाल वैसी ही है। और उन्हें वफाकी हुकूमत का शुबा था कि शायद वो पंजाब की फोर्स को इस्तेमाल करेंगे वफाक के खिलाफ या उनके फैसले के खिलाफ, इसलिए गवर्नर हाउस के बाहर रेंजर्स तलब की गई। और अभी तक लग तो यही रहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस पंजाब पुलिस को और दीगर जो इदारे उनको दी गई थी वफाक की तरफ से, उसमें कोई रद्दोबदल तो नहीं आ रही। वज़ीर आला हाउस के बाहर भी पुलिस मौजूद है जो मामूल के मुताबिक सिक्योरिटी देख रही होती है। सिक्योरिटी के इंतजाम अंदर भी कोई खासी कोई हलचल नजर नहीं आ रही। इसके अलावा माल रोड पर अभी तक तो रेंजर्स नहीं आई, लेकिन इसका नोटिफिकेशन हो गया था कि गवर्नर हाउस का जो कंट्रोल है वो जो रेंजर्स के हवाले कर दिया जाएगा। और अब चूंकि ऐवान वज़ीर आला के अंदर की सियासी सूरत हाल यही है कि वज़ीर आला अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जो बाकी लोग अंदर मौजूद है उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि अंदर किसी को भी कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि अंदर क्या करना है या बाहर आकर किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस होना है जो कि कानून के मुताबिक ना हो। चूंकि वफाकी वज़ीर दाखिला ने यही कहा था कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कानून के दायरे के मुताबिक काम करेंगे। तो ऐसा ही फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि अब नए IG पंजाब भी तैनात हो गए और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी गुज़िश्ता रोज अब्दुल्ला खान सुंबल को बना दिया गया था। तो अब देखते हैं कि नई आगे। उमर याकूब, इसको थोड़ा सा क्लियर करें। एक तरफ तो बहुत गहमा गहमी है, फहद जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, रात गए बातचीत भी हो रही, ये सारा माहौल था, लेकिन यहाँ आप CM हाउस के बाहर हैं, यहाँ पर कतई ऐसा कोई माहौल नहीं है, यहाँ धुंध नजर आ रही है बस। अब बिल्कुल यहाँ पर तो सर्दी है जितनी वहां पर गर्मी नजर आ रही है, यहाँ पर तो सर्दी की शिद्दत काफी ज्यादा है और यहाँ पर कोई सियासी सरगर्मी नजर नहीं आ रही। वज़ीर आला पंजाब अपनी रिहायशगाह पर मौजूद है, वहां पर ही उन्होंने इजलास तलब किया था, वहां पर ही मुलाकातें की। पहले तो उन्होंने अपनी पार्लिमानी कमेटी बुलाई, उसके बाद फिर PTI के अहदेदार वहां पर गए, उनसे बातचीत की कि आइंदा इलेक्शन में किस तरह से सीट एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पर जो वज़ीर आला
हाउस है, वजीर आला ऑफिस है, यहाँ पर अभी तक तो कोई ऐसी सरगर्मी नजर नहीं आ रही कि जिससे शुबा हो कि वो अगर नोटिफिकेशन होता है, डी नोटिफाई होते हैं, तो वो यहाँ से कोई रजिस्ट करेंगे, कोई प्रोटेस्ट करेंगे या कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो कि कानून के मुनाफी हो। बहरहाल गवर्नर हाउस के अंदर मीटिंग चलती रही, वहां पर ये एक बड़ा फैसला होना था कि अगर उनको डी नोटिफाई किया जाता है वजीर आला पंजाब को, तो उसके बाद वहां से क्या एक्टिविटी होती है, उसी पर वफाकी वजीर दाखिला ने रेंजर्स तलब करने का फैसला किया था। और रेंजर्स वहां पर तो तकरीबन जो इतलात वसूली है कि वहां पर तो आ चुकी है, लेकिन ये चूंकि माल रोड पे बिल्कुल सराउंडिंग के आसपास ही है, बिल्कुल ज्यादा कहीं 500 मीटर के फासले पर दोनों दफातर है, तो एक तरफ तो बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, यहाँ पर सिवाय ठंड के कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और जो सरगर्मियां वहां पर चल रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरत हो रही है, उसी हवाले से जानेंगे फहद भट्टी से। फहद भट्टी, आज दिन भर आप रिपोर्ट करते रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा है, मुशावरतें भी चलती रही हैं, इत्तेहादी जमातें भी वहां पर मौजूद थी, कौन कौन वहां पर पहुंचा, किस किस की मुलाकात हुई, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। आज दिन भर क्या गर्मा गर्मी चलती रही? जी देखें, दिन भर जो है वो अहम मुशावरती इजलास होते रहे। गवर्नर पंजाब गवर्नर हाउस में मौजूद थे, उसके अलावा वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद थे, उसके अलावा राना सनाउल्लाह मौजूद थे और दीगर इत्तेहादी जमातों के जो अहम अरकान हैं वो भी अहम मुशावरती इजलास में मौजूद रहे, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। और ख़ास तौर पर इस चीज़ पर बहस हुई, मुशावरत हुई कि अगर डी नोटिफाई किया जाता है वज़ीर आला पंजाब को तो उसके बाद का लाहे अमल क्या होगा, या गवर्नर राज की तरफ बातें जाती हैं तो उसके बाद लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने जो है वो इसका इशारा भी दिया था कि पंजाब में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। तो गवर्नर राज लगाने से मुतल्लिक भी जो है वो इजलास में मुशावरत की जाती रही और मुख्तलिफ अहम मुशावरती इजलास जो हैं वो होते रहे, मगर उसके बाद जो है वो अताउल्लाह तारड़ ने ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा था कि प्रेस टॉक करनी है और उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सभी उसका इंतजार कर रहे थे। गवर्नर हाउस के बाहर से फहद भट्टी आप अपडेट कर रहे थे, उमर याकूब हमारे साथ थे और वो बता रहे थे कि कितनी सर्दी और कितना सन्नाटा है वज़ीर आला हाउस के बाहर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खबरें अभी जारी